जंग शुरू करे। अच्छा, जंग शुरू कर दें भाई, तो उसके अलावा हल ही क्या है? तो पहले 4 जंगें हुई हैं भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले जो 4 जंगें हुई हैं वो भी तो कश्मीर के नाम पे हुई हैं, तो क्या तब कश्मीर ले तो लिया? थोड़ी सी जंग होती है, उसके बाद फिर खत्म हो जाती है। यानी आप कहते हाँ, तो मतलब थोड़े से लोगों को मरवा के फिर जंग खत्म कर देते हैं। अच्छा। आप जब जंग शुरू करो तब तक खत्म करो कि जब तक मसला हल ना हो जाए। जब तक जीत ना जाओ या हार ना जाओ। हार ना जाओ तो फिर मसला हल हो जाएगा। ठीक है। हारना तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जीतेंगे। अच्छा। की बात रोक रहा हूँ। किसी भी मसले का हल जो है ना वो जंग नहीं होता। वहाँ पर इंडिया में हिंदू हैं, ठीक अच्छा। है, वो भी जज्बाती हैं। यहाँ पर हम वो लोग सब- भी जज्बाती हैं, ठीक ठीक है। है। तो जज्बात किसी मसले का और हल लोग नहीं फायदा होता, उठाते हैं। किसी मसले का हल नहीं होता। अगर हम अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन हमारे लिए आवाज उठाएगा? जंग करेंगे ना तो पता नहीं कितने घर उजड़ेंगे, कितनी मौतें होगी, कितना नुकसान होगा। ठीक है। आप शायद स्टडी की हो श्री को, जापान में जब जंग हुई थी तो ओए कितना हो। लॉस हुआ था। ऐसे ही है। ठीक है, कितने लोग आगे, इतनी बेरोजगारी चल रही है, इतना इकोनॉमी डाउन जा रही हमारी। कोई भी मुल्क है ना, किसी मुल्क का दोस्त नहीं होता। कोई अपने मुल्क, हाँ। वो सिर्फ हर मुल्क के अपने अपने मफादात होते हैं। कोई मुल्क किसी मुल्क का दोस्त नहीं। जितने भी बिजनेस चल रहे हैं चाइना के वेपन की रिलेटेड, हाँ। उसने कोई ना कोई मसला क्रिएट करना ठीक है। है। अमेरिका ने भी कोई ना कोई मसला क्रिएट करना है, चाइना ने भी कोई ना कोई मसला मसला create करना है। किसी न किसी मुल्क के दरमियान में, ठीक दो है। मुल्कों के दरमियान में क्रिएट करके अपने वेपन सेल करने हैं। सवाल ये है कि कश्मीर कब हासिल होगा, कैसे हासिल होगा और कौन हासिल करेगा? ये पाकिस्तान ही ISI करेगी। अच्छा, ISI हासिल करेगी। हाँ। तो 78 साल हो गए हैं। खालिस्तान को साथ में मिला ले तो कश्मीर खुद ब खुद आ जाएगा। खालिस्तान को साथ मिला हाँ। लें। खालिस्तान को कैसे मिला लें साथ? वो तो कैसे? ISI जानती है हमारी। अच्छा। पाक फौज जानती, तो इतने जिंदाबाद है साल हमारे से पास। नहीं, जबरदस्त, अच्छी बात है, लेकिन इतने साल से ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा? 4 जंगें हो गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर जगह जगह भारत की मिसाइलें गिरी, इनके एयरबेस तबाह हो गए, लेकिन पाकिस्तान की जो जनता है उसका कहना है कि भैया भारत से लड़ाई शुरू करो, और ये पाकिस्तान की जो जाहिल जनता है वो बॉर्डर के ऊपर जाएगी, वो भारत को खत्म करके मानेगी। आपको यकीन नहीं होगा, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, उससे सारा मामला क्लियर हो जाएगा। और इसके अंदर जो लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए वीडियो देखते हैं। 22 एज है। 22 साल हो गई है। मुझे बताएं, स्कूल से कॉलेज से ये सुनते आ रहे हैं कि कश्मीर का मसला हल होगा? यार, ये तो सब लोग कहते हैं, लेकिन हल करने वाला कोई भी नहीं है। अच्छा। चाहे हमारी कोई इदारे भी हो या कोई भी सियासी हुकूमत पार्टी। हो, जो भी आता है हुकूमत में, ये करते हैं कि हम कश्मीर का मसला हल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हकीकत में कोई नहीं करता। ठीक है। तो ये मसला ही रहना है हमेशा के लिए। नहीं तो इसका हल क्या है? हल ये है कि सारे मिल के बैठ के इसका मशवरा कर ले। उनके पास नहीं करना तो उनको जंग शुरू करे। अच्छा, जंग शुरू कर दें भाई, तो उसके अलावा हल ही क्या है? तो पहले 4 जंगें हुई हैं भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले जो 4 जंगें हुई हैं वो भी तो कश्मीर के नाम पे हुई हैं, तो क्या तब कश्मीर ले तो लिया? थोड़ी सी जंग होती है, उसके बाद फिर खत्म हो जाती है। यानी आप कहते हाँ, तो मतलब थोड़े से लोगों को मरवा के फिर जंग खत्म कर देते हैं। अच्छा। आप जब जंग शुरू करो तब तक खत्म करो कि जब तक मसला हल ना हो जाए। जब तक जीत ना जाओ या हार ना जाओ। हार ना जाओ तो फिर मसला हल हो जाएगा। ठीक है। हारना तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जीतेंगे। अच्छा। की बात रोक रहा हूँ। किसी भी मसले का हल जो है ना वो जंग नहीं होता। हाँ। जंग जो है ना वो एक तबाही। मसला कश्मीर को लेकर हम जंग नहीं कर सकते कि यार एक हमारे दरमियान एक दो मुल्क हैं, उनके दरमियान में एक मसला कश्मीर है। ठीक है। बस जंग छेड़ी जाओ। 70-78 साल हो गए हैं हम लोगों ने जंगें कर करके एक ही मसले पर, वो 48 से लेकर आज 2025 है, अब तक जंगें लड़ रहे हैं। तो क्या हमें क्या हासिल है? नहीं, बताए ना। भाई की बात बिल्कुल सही है। मैं थोड़ा जंग हल नहीं। जज्बात में हल तो नहीं है, तो फिर जज्बात। लेकिन ये है कि जब भी आपने मशवरा नहीं करना, आपने कोई आवाज नहीं उठानी, इसके अलावा हमारे पास क्या हल हो सकता है? ठीक है, मुझे मेरा बताएं। मतलब ये नहीं है कि आप जंग ही शुरू कर दें। अच्छा। लेकिन ये है कि अगर आपने बात ही नहीं करनी तो इसके उसका अलावा हल हमारे नहीं होगा। क्या हाल है? अच्छा, चाइना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जंग में हम वो हमारा साथ देता है, लेकिन इंडिया के साथ ट्रेड भी कर रहा है, और अभी उसने कहा कि पहलगाम में जो अटैक हुआ है उसको वो कंडेम भी कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे? यार, चाइना हमारा ब्रदर मुल्क है, वो हमारे पास मतलब हर टाइम खड़ा होते हैं। जब भी सख्ती आती है तो वो अच्छा, वो आवाज खड़ा देते होता हैं। है। हाँ, खड़ा होता है। ठीक तो है, आप लेकिन उनके- इंडिया के साथ भी खड़ा है, वो सबके साथ खड़ा है। यार, वो उनका तो कारोबार चलता है ना पूरी दुनिया में, तो वो तो किसी को नाराज भी तो नहीं कर सकते। नाराज नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? अच्छा, मेरी बात सुने। जी। अब ना जो मतलब जितने भी बिजनेस चल रहे हैं चाइना के वेपन की रिलेटेड, हाँ। उसने कोई ना कोई मसला क्रिएट करना है। ठीक है। अमेरिका ने भी कोई ना कोई मसला क्रिएट करना है, चाइना ने भी कोई ना कोई मसला मसला create करना है। किसी न किसी मुल्क के दरमियान में, ठीक दो है। मुल्कों के दरमियान में क्रिएट करके अपने वेपन सेल करने हैं। ठीक तो सेल ऐसे नहीं होते,
ना इंडस्ट्री है, एक वेपन इंडस्ट्री ऐसी नहीं चलती ठीक कि है। यार वो उसको पहले माहौल बनाया हाँ, जाता है, मार्केट वो बनाई जाती है। जंगी माहौल बनाओ, हाँ। फिर डिफेंस के लिए जो भी बजट होगा इनका, ठीक ठीक है। है, वो जो भी मतलब दूसरा बजट होगा अच्छा। उठा कर लगाओ उसको डिफेंस पर, ठीक तो है। वो सारा हमें दें। वो इंडस्ट्री जो चाइना की इंडस्ट्री है ना, हाँ। उसको दें। अमेरिका की जो इंडस्ट्री है उसको उसको दें, उसको दें बजट सारा। जो भी पैसे हैं, हाँ। ठीक है, वो हमें लोन तो डॉलर में दे रहे हैं, ठीक ठीक है, और वापस जो लोन ले रहे हैं ना, हाँ। वो भी डिफेंस की सूरत में हमसे, मतलब अगर हमें कोई 40 बिलियन डॉलर दे दिए तो उसने कोई ट्रिपल जो ट्रिपल लेने हैं, ठीक है। और वो ये नहीं है कि एक हाथ से दिए हैं अपने 48 या 50 डॉलर बिलियन डॉलर, हाँ। ठीक है, दूसरे हाथ से उसने वापस भी ले लेने और कर्जा हमारे पे आ जाए, प्रॉफिट में लेने हैं। ठीक है। समझते क्या है ये जितने इधर लोग खड़े हैं, क्या इन्हें इन चीजों का आइडिया है कि दुनिया हमें लड़ा रही है और हम जज्बे के नाम पे कहते हैं, जैसे ये भाई ने इन्होंने कहा है कि जंग कर दो, जज्बा है, बहुत जज्बा है, जंग कर दो, तो इसका ये कोई हल है? ये ना देखें, वहाँ पर इंडिया में हिंदू हैं, ठीक अच्छा। है, वो भी जज्बाती हैं, यहाँ पर हम वो लोग सब- भी जज्बाती हैं, ठीक ठीक है। है। तो जज्बात किसी मसले का और हल लोग नहीं फायदा होता, उठाते हैं। किसी मसले का हल नहीं होता। अगर हम अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन हमारे लिए आवाज उठाएगा? ठीक तो है, किसी न जबरदस्त। किसी को आगे निकल कर, ठीक है, हम अपने राइट्स के लिए बोलते ही नहीं है, ठीक ठीक है। है। हम हाँ बिल्कुल अपने राइट्स के लिए तो बात ही नहीं अगर करते। अगर यूरोप में कोई ना कोई मसला होता है तो सारा यूरोप निकल जाता है, ठीक ठीक है। है, और उनके मसले जो है ना वो हल हो जाते हैं। जी जी जी। अभी मेरा मकसद यही था कि हम सारे मिलके हम आवाज उठाए और पाकिस्तान फिर की जो है- बेहतरी के हाँ, लिए। फिर बेहतरी के लिए फिर हम आवाज उठाए कि हमने कश्मीर आजाद करना है। अच्छा। तो ऐसे ही होगा, अगर हम नहीं करेंगे, हमने जंग नहीं लड़नी, हमने किसी से बात नहीं करनी, हमने एहतजाज नहीं करना, हमने बाहर ही नहीं आना, अच्छा तो कैसे मसला हल हो जाएगा? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल्ला। क्या करते हैं अब्दुल्ला भाई? मैं यही बाइक चलाता हूँ। अच्छा मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के 2-3 मसले बता दें, और कश्मीर का मसला कब हल होगा या ये ऐसे ही चलता रहेगा, बस इसके नाम पे जंगें ही होगी? देखिए, जंग करना कोई सोल्यूशन नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा ये जो इंडिया पाकिस्तान का भी है ना, ये सिर्फ पॉलिटिशियन फाइट है हमारी। पॉलिटिशियन है, ये हमारे जो आर्टिस्ट है, हाँ। वो आपने देखा होगा दुबई वगैरह में जाके वो मिलते हैं, आपस में कोलैब मिलते करते हैं, ठीक है। ये बस एक पॉलिटिशियन फाइट है। अच्छा। ये नहीं अब ये आपकी पहले अगर आज से 5-10 साल पहले तक कहते तो शायद समझ जाती। अब सोशल मीडिया की वजह से खास तौर पे ये भी अभी जंग हुई है 2025 की, इसके बाद वहाँ के भी आम पब्लिक बड़ी गुस्से में है, यहाँ की भी आम पब्लिक बड़ी गुस्से में। इधर जितने भी खड़े हैं मैं कहता हूँ सभी इस टाइम, क्यों जी इंडिया से क्या कहते हैं, जंग हो यार या क्या? बात पता है क्या, इंडियन चाहते हैं कश्मीर हमारा हो, हम चाहते हैं कश्मीर हमारा हो, लेकिन कश्मीरियों से नहीं पूछा वो क्या चाहते हैं। हाँ। वो आज़ादी चाहते हैं। अच्छा अच्छा। आम पब्लिक भी इस टाइम इस तरह ही कहेगी, वो कहेगी हाँ जंग कर दो, तबाह कर दो, मार दो, काट यार दो। देखो भाईजान, जंग करेंगे ना तो पता नहीं कितने घर उजड़ेंगे, कितनी चीज़। मौतें होगी, कितना नुकसान होगा। ठीक है। आप शायद स्टडी किए हो श्री को, जापान में जब जंग हुई थी तो ओए कितना होए। लॉस हुआ था, ऐसे ही है। ठीक है। कितने लोग आगे, इतनी बेरोजगारी चल रही है, इतना इकोनॉमी डाउन जा रही हमारी, और जंग करके तो हमारा बिल्कुल फलस्तीन से ही बुरा हाल हो जाएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, बेहतर हो सब बेहतर हाँ, हो। इसलिए तो कहते हैं जंग एक सोल्यूशन ही है, ठीक है। नहीं है तो सब जो है ना मिलके बात करे, एक सोल्यूशन निकाले। बैठ के बात बैठ करें। के बात ये करें। भाई ने बात की है कि चाइना अपना बिजनेस देखता है, वो हमारे साथ जो खड़ा है नो डाउट हमारा दोस्त है, हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ देता है। अच्छा। लेकिन अभी खबर ये है उसने इंडिया में जो वाकया हुआ था ना, वो दहशतगर्दी का, वो जो पहलगाम अटैक हुआ था, अच्छा। उसे उसने कंडेम किया कि हाँ भाई हमें इस पे अफसोस है। यार अफसोस करना बुरी बात नहीं है। क्या हम बात? ठीक है, देखिए अगर हमारे घर, हमारे साथ वाला घर हमसाया ना क्रिश्चियन है, हाँ लेकिन हम मजहब चेंज है, लेकिन हमारे अंदर एक इंसानियत है। वो इन्होंने इंसानियत के नाते कहा होगा कि हमें अफसोस है। ठीक है। आपने देखा होगा पॉलिटिशियंस भी कहते हैं कि हमें इंडिया की फलां नुकसान में बड़ा अफसोस है, हम इंसानियत के नाते। माफी चाहते हैं या अफसोस के इजहार करते हैं, ठीक है। ठीक है। ये एक उनका इंसानियत कह ले, ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी कह लें, ठीक है जी। अच्छा यानी इसमें बिल्कुल मैं इनकी इस बात से एग्री करता हूँ कि यार अगर हम भी एज ए पाकिस्तानी हमें ये कहना चाहिए कि अगर इंडिया में किसी बेकसूर की जान जाती है हाँ। तो वो गलत बात है, और जो वो करता है वो भी गलत है। जी बिल्कुल ऐसे ही है और भाईजान। लेकिन इंडिया वालों को भी तो चाहिए ना कि वो पाकिस्तान में अगर कुछ ऐसा होता है तो उसका वो भी, आपको लगता है कि वो भी इसके ऊपर अपनी हमदर्दी रखते हैं? बलोचिस्तान में अगर कुछ होता है तो वो कहते हैं कि हाँ भाई जो बेकसूरों की जान, बेगुनाह लोगों की जान गई है वो गलत है। यार उनकी नजर में ना हमें टेररिस्ट है। अच्छा। ये ना हर इंसान के माइंड की बात होती है, ठीक है ना। अब यूरोप में दे ले, दुबई में दे ले, हाँ। दुबई में दे ले, दुबई में क्रिश्चियन, मुस्लिम, यहूदी सारे जो है ना एक
लाइन से काम करते हैं। ठीक है। एक ही कंपनी, एक ही लेबर, यानी कि एक ही गाड़ी में बैठते, एक ही बस में बैठते, सारे कंबाइन काम करते हैं। ठीक है। वहाँ पर ये मजहब के रोले नहीं है। ठीक है। ये सिर्फ ना पॉलिटिशियंस इश्यूज है ठीक कि है। फलां मजहब है इसको नहीं बुलाना, फलां मजहब है इसको नहीं बुलाना। ठीक हो गया। ये चीजें यहाँ पे नो डाउट, और इसके ऊपर वर्क होने की जरूरत है, इंसानियत को प्रमोट करने की जरूरत है। एक सवाल आपसे और पूछूंगा, लेकिन भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा ना, मैं इस डिस्कशन को ना क्लोज करना जी, चाहता आप अपनी राय हूँ। ये दें। ना चलें इस डिस्कशन को बंद करते हैं। अच्छा। ये जो मसला कश्मीर है ना, हाँ। हम 78 साल से 69 साल से यही इसी के पीछे लगे हुए हैं, इसी पर डिस्कशन कर रहे मौजूदा हैं। सूरत-ए-हाल। हम अनएम्प्लॉयमेंट पर बात कर रहे हैं। हम जो हमारे बच्चे वर्कशॉप में काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको एजुकेशन नहीं मिल रही, उनको राइट्स नहीं मिल रहे, उन राइट्स के बारे में बात करें। देखिए, ये जो पूरा वीडियो आपने देखा, इसके अंदर आपने देखा होगा कि शुरुआत के अंदर एक जाहिल जो कह रहा था कि भारत से लड़ाई शुरू करो और कश्मीर हम लेकर रहेंगे, भारत के ऊपर जो है हम कब्जा कर लेंगे, मतलब इस तरीके की बात आपको जर्नल जो है पाकिस्तान के अंदर लोग करते मिल जाएंगे। लेकिन देखिए, अगल बगल में दो पढ़े लिखे लड़के खड़े थे, उन्होंने बताया कि भैया लड़ाई नहीं होनी चाहिए, अगर लड़ाई होती है तो पाकिस्तान के हालात खराब हो सकते हैं, भारत के हालात खराब हो सकते हैं। और अभी जो हालात हैं कोई बहुत ज्यादा अच्छे हालात नहीं है। जैसा कि इसमें जो व्यक्ति बोल रहा था कि एजुकेशन को लेकर कभी भी पाकिस्तान के अंदर बात नहीं होती है, कभी जो लेबर है या फिर जो रोजगार है उसको लेकर बात नहीं होती, सिर्फ कश्मीर को लेकर बात होती है। और मैं कई बार अपने वीडियो के अंदर कह चुका हूँ, आप लोगों से कह चुका हूँ कि कश्मीर के चक्कर में पाकिस्तान ने अपने आप को बर्बाद कर लिया है और आने वाले 100 साल तक हो सकता है कि यही कंडीशन रहे कि पाकिस्तान कश्मीर के चक्कर में भारत से लड़ता रहे, भारत के अंदर आतंकवाद फैलाता रहे, फिर भारत उनके ऊपर अटैक करता रहे। देखिए, भारत को अटैक करने से कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास पैसा होता है, बजट होता है, और हमारा $100 बिलियन के आसपास में बजट पहुंचने वाला है। डिफेंस बजट जो हो सकता है आने वाले 1-2 साल के अंदर आए तो $100 बिलियन के आसपास में आए, तो हमें इससे कोई फर्क नहीं ज्यादा पड़ने वाला है। 10-12 बिलियन डॉलर भी खर्चा हो जाएंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन पाकिस्तान को पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान दूसरे से कर्जा लेकर यहाँ पर लड़ाई लड़ेगा। अगर चाइना भी उसकी हेल्प करता है तो उसको जो हथियार देगा उसके पैसे जो है बाद में चाइना जरूर इससे वसूलेगा, या फिर यूएसए इनको हथियार देगा तो यूएसए इनसे पैसा वसूलेगा। तो ओवरऑल जो पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा वो बहुत ज्यादा गहरा पड़ेगा, और वहां पर जो टैक्सेस हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिससे जो वहाँ की जो गरीब जनता है उनके जो रीढ़ की हड्डी है वो टूट जाएगी और वो अपना घर भी मुश्किल से चला पाएंगे। सोचने की बात यह है कि इतनी सारी कंडीशन अभी भी खराब है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन आप किसी से भी बोलेंगे कि भैया भारत के खिलाफ तुम लड़ने जाओगे तो तुरंत हाँ कर देगा। और उसका सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि भारत से बहुत बड़ी दुश्मनी रखते हैं, उनको लगता है कि भैया अगर हम भारत से लड़ाई करते हुए मारे जाएंगे तो हमको 72 हुरे मिलेंगी, जन्नत जाएंगे और वहां आराम से मजे करेंगे। इस चक्कर में भी बहुत सारे पाकिस्तान के लोग भारत से लड़ाई लड़ने की बातें करते हैं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर 8 से 10 बम धमाके डेली होते हैं, उसमें से 2-3 जो बम धमाके होते हैं उसमें खुद लोग बेल्ट बांधकर फट जाते हैं और उनको लगता है कि इससे उनको 72 हुरे मिल जाएंगे। 72 हुरों के चक्कर में पाकिस्तान का यूथ बम लगाकर फट रहा है, और दूसरी तरफ ये दो युवा हैं बात कर रहे हैं कि हमें जो है पाकिस्तान की ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए। अब ये सारी बातें न पाकिस्तान के मिलिट्री को समझ आने वाली हैं, न वहाँ के नेताओं को समझ में आने वाली हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।